आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने संचित जैन, इन्होंने भी अपने बल्ले से लोहा मनवाया। अच्छा क्लीन स्ट्राइक करते हैं और टाइमिंग बहुत अच्छा करते हैं। 2 ओवर 11 रन बिना किसी नुकसान। श्रीराम स्ट्राइकर स्टॉट हार का पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता मिला है। Put into bat first, losing the toss, but they never lose the game. And this is the speciality of this team 11. Very well led by the captain as well, who is opening there. ये जो जोड़ी है ना, ये अलग लेवल की जोड़ी है। वाइट गेंद यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल ऑन साइड पे गेंद था, थोड़ा सा उसे ऐसा लगा कि लॉफ्टेड फ्लिक ऊपर से मारने का प्रयास था, आजकल जिसे कहा जाता है पिकअप शॉट। ये कट किया है और सीधा फील्डर, अरे 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 ढूंढ रहे, बढ़िया है। आरजेपीएल इसी का ही तो नाम है। फिलहाल अगला गेंद हवा में है, मौका है, फील्डर दूर है और मजबूर भी है। सर क्या ये बेहतरीन गेंद था, क्या कहेंगे आप? और जल्दी पिक कर गए संचित, थोड़ा सा छटपटा रहे। वो बाउंड्री स्ट्रोक नहीं आ रहा उनके बल्ले पे, तो उनको मजा नहीं आ रहा बल्लेबाजी करने में। थोड़ा सा समय ले सकते, एबिलिटी है इनके अंदर, हिटिंग कभी भी चौका छक्का मार सकते। थोड़ा समय अपना क्रीज पे बिताए, जैसे करण गोयल ने किया था, और 3-4 ओवर में ही उन्होंने क्लासी हिटिंग करके फिर वो 70, 75, 80 का स्कोर किया। पिछला जो मुकाबला था 84 रन किए थे 35 गेंदों से। बाहर पे किया, शॉट वाइड, 1 बाउंस 4, एंड दिस इज नन अदर देन रोहित जैन। व्हाट अ क्लासी शॉट दैट वाज। मैंने कहा ना सर, इनको रूम देंगे तो फिर ये पूरा मकान बना देंगे। रेगुलर लुधियाने में वैसे भी मकानों की बहुत ज्यादा किल्लत है, अच्छे वाले। फिर से वाइड गेंद यहां पे आ जाएगा और फिर बल्लेबाज से दूर पहुंच से रखने की यहाँ पे योजना है, क्योंकि इनकी रेंज में गेंद आती है, लाइन में गेंद आती है, फिर ये बड़ा स्ट्रोक खेलने से चूकते नहीं है। कप्तान इस समय गेंदबाजी पे, कप्तान इस समय बल्लेबाजी पे। पिक किया है, स्लॉट में था, 6 रन उठाकर लाइए, फिर मेरा छक्का आता हुआ। भाई ये खिलाड़ी हमेशा अलग लेवल पे ऑपरेट करता है, रोहित जैन। मतलब अगर हम सेल्कॉर गैजेट्स की बात करें और रोहित जैन की बात करें, एकदम दोनों के दोनों बहुत विश्वासमय है, विश्वासमंद है। भरोसेमंद, जी हाँ। वाइड गेंद यहां पे आ जाएगा। सेल्कॉर गैजेट्स हमारे और रोहित जैन दोनों के दोनों बिल्कुल भरोसेमंद। और एक लाइन भी है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये ऐसे लफ्ज है जो सेल्कॉर गैजेट्स को और रोहित जैन को दोनों को पूरा करते हैं। शॉट है मिड ऑफ के ऊपर से, कपल ऑफ बाउंसेस ओवर द फेंस फॉर 4 रन्स। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, अच्छी लाइन नहीं है कही जा सकती, और ऐसे बल्लेबाज के लिए जो अच्छे टच में यहाँ पे है, पिछले सीजन का मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी है, और उनको आप इस तरीके का गेंद देंगे तो फिर बाउंड्री मिलेगी। एक और खूबसूरत बाउंड्री आती हुई। इस बार फिर से वाइड, ऐसा लग रहा है वीडियो गेम चल रहा है रोहित के लिए। तो वीडियो गेम वाली बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्के चौके छक्के, और अच्छी गेंद है तो उसे रोक भी लेते हैं। जैसे हमारी खूबसूरत जर्सी है टाटा पावर की, वैसे ही खूबसूरत मुकाबला भी। अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला, अच्छा गेंद भी था ये। डॉट बॉल के साथ यहाँ पे ओवर किया समाप्त। ये पावर प्ले का ओवर था जिसमें काफी सारे रन बने। 3 ओवर की समाप्ति पे 30 बिना किसी नुकसान। ये अभी हम बात कर रहे थे कि क्या खास है श्रीराम स्ट्राइकर्स के अप्रोच में। विकेट्स अपने हाथ में रखते हैं और कैलकुलेटिंग रिस्क लेते हैं, रन्स भी करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये एक अच्छी बात नजर आती है कि आप एक दूसरे पर भरोसा रखें। ऐसे नहीं कि सारे रन वो रोहित ही कर रहे हैं, संचित ने भी दूसरी तरफ से योगदान दिया और भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये एक अच्छी बात है। दीपक आए हैं गेंदबाजी के लिए, पारी का चौथा ओवर।
अच्छे खासे रन्स पिछले ओवर में, अच्छी बाउंड्री सीढ़ी, वहां पे रोहित ने मोमेंटम प्राप्त किया। दीपक बहुत अच्छा गेंद, बहुत अच्छा, गुड लेंथ का गेंद था, उसे हल्का सा पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे। जी हाँ, अंतिम समय में बल्ले का फेस खोलने का प्रयास था बल्लेबाज का। आरजेपीएल सीजन 5, सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5। हमारे ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी ऑर्गेनाइज्ड बाय आरके एम्पोरियम रशन निटवेयर्स। लेकिन ये संचित का संजोया हुआ शॉट यहां पे है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक फॉर्मेरा 4 रन के लिए चली जाएगी। किस तरीके से सर उन्होंने शॉट खेला? देखिए छटपटा रहे थे, बाउंड्री आ नहीं रही थी उनको, लेकिन ये गेंद बिल्कुल उनके पाले में आई, दिशा मात्र दिखाई। अच्छा कंट्रोल है इनका, फुल टॉसेस गेंद पर जिस तरीके से स्वीप करते हैं, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस गेंद को खेला था। और अच्छा बाउंड्री वहां पे अर्जित किया, फील्डर है नहीं। अब तो रफ्तार पकड़ चुकी है ये जोड़ी। दीपक गाइड किया, अच्छा वाइड यॉर्कर, ये ऑफ स्टंप के बाहर। वैसे दीपक की जूती चिराग तले जो कहते हैं अंधेरा होता है, ज्यादा झगमगाती नहीं, यहाँ पे उनको पूरी टीम को रोशन करना है। और ये जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे, तो और भी इनको जगमगाना होगा। फिलहाल मौसम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, हवा थोड़ी शीतल बंद हुई है और धूप थोड़ी सी आ रही है अब ग्राउंड पे। इस बार भी अच्छा खेले हैं और सिंगल फिर से आएगा। डायरेक्ट हिट वहां पे किया था, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे बल्लेबाज। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हवा थोड़ी शीतलमय हो गई है और हल्की सी धूप हमें ऐसी लग रही कि इसकी वजह से मुझे लग रहा है धूप ना हो। कल बहुत धुंध था, सामने आप जो धुंध देख रहे हैं वहां पे अभी भी क्लीन व्यू देखा जा सकता है। बैकड्रॉप में आप नजर डालें, रोहित स्ट्राइक पे। और शॉट है ये मिड ऑन के ऊपर से, कोई खिलाड़ी वहां पे बैकअप पे नहीं, और यही उनको करना था। मिड ऑन के ऊपर से खाली टपाना था, इनफील्ड को क्लियर किया। कपल ऑफ बाउंसेस पर मेरा बाउंड्री आती है, खूबसूरत चौका रोहित के द्वारा। ये बाहर 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 या नहीं? सच बोलूं तो मुझे बॉल दिखी नहीं। कितनी अच्छी आवाज आई थी बल्ले पे जब संपर्क हुआ। 4 ओवर यहाँ पे समाप्त, 39 स्कोर बिना किसी नुकसान के। और वो सामने जाके गेंद गिर गई बिल्कुल वहां, और ये फ्लैट शॉट था अलोंग द सरफेस, और ये बाउंड्री बिल्कुल बनती थी, 4 रन बिल्कुल बनते थे। लेकिन चलिए, कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए सुदर्शन टाइगर। बल्लेबाजी अच्छी हुई थी, गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी यहाँ पे। अंत समय पे मुकाबला गंवाया था पिछले अपने पहले एनकाउंटर में। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, चेटली ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर्ड। 4 ओवर समाप्त, 39 बिना किसी नुकसान। पहले विकेट के लिए मुंतजिर रोहित गेंदबाजी का आक्रमण जारी रखेंगे। सामने है संचित जैन। तो शुरुआत वाइड से यहां पे हुई है। जिस दिन इनका पहला मैच था, मैं बात करूं श्री राम स्ट्राइकर्स की, तो उस दिन भी ओपनिंग जोड़ी ने कुछ कमाल किया था। ये पुल किया है, लेकिन सीधा फील्डर पीछे मौजूद है डीप मिडविकेट की तरफ। 1 रन यहां पे आएगा। रोहित जब भी स्ट्राइक पे होते हैं ना, लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो घटित होगा। जिस तरीके से फील्डिंग उनके लिए सेट की गई है, 3 फील्डर ऑन साइड में बाहर हैं, 2 ऑफ साइड में बाहर हैं। रोहित के सामने रोहित, इस बार हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में खेला। सर, रोहित की बल्लेबाजी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आरजेपीएल में जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट ईयर भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, अभी क्या मिजाज आपको उनका लगता है? और पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत आत्मविश्वासी खिलाड़ी है। गैप यहाँ पे मिला नहीं, और ज़्यादा छटपटाते नहीं है, खराब गेंद का इंतजार करते हैं।
और यही उनकी खूबसूरती है, जैसे ही बल्ले से टच निकलता है मज़ा आता है उनके शॉट्स देखने में। ये देखिए ओवर पिच गेंद, इसको ड्राइव बहुत अच्छे तरीके से किया, सिंगल वहां पे बनाया। आपने बार बार मकान बनाने की बात की, एक शेर मुझे याद आया यार, ऊंचे मकान वालों के घर नहीं होते, दरिंदे आज निकाला है फाइनल पे, अच्छा फुटबॉल खेला है, 1 रन वहां पे मिलेगा। ऊंचे मकान वालों के घर नहीं होते, दरिंदे आज किधर नहीं होते, और ना उठाया होता सर आज आसमान के जानिब तो जनाब आज हम चांद पर भी नहीं होते। वाह, ये ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद यहां पे आ जाएगा। हम वही बात कर रहे थे कि श्री राम स्ट्राइकर्स हों या फिर सुदर्शन टाइगर्स हों, हर किसी में इतना दम है यहां पे। इस बार बहुत अच्छा गेंद ऑन साइड की ओर मोड़ने चले थे रोहित वहां पे गेंद को, लेकिन डॉट गेंद यहां पे आ जाएगा। तो 5 ओवर समाप्त हो जाएंगे। 5 ओवर के बाद स्कोर है 44 रन बिना ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਕਾਰ ਆਪਣੀ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲੋ ਆਓ। ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ GRD ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। और बैट्स पर लगी है गेंद, यहाँ रन नहीं मिलेगा। अच्छी खासी स्पीड से रन्स आए 5 ओवर में 44। इसके बाद 7 ओवर की गेंदबाजी और निर्धारित 12 ओवर 150-55 तो डेफिनेटली ज़रूर देख रहे होंगे। पहले 174 किए थे निर्धारित 12 ओवरों में, और यहाँ पर वो आक्रमणकारी रवैया उतना दिखा नहीं है, गेंद की मेरिट के हिसाब से खेले हैं। कनेक्ट किया है इस बार, फाइन लेग के फील्डर को बीट किया है, डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी बहुत लंबी दौड़ लगाई, लंबा तवाफ लगाया, लेकिन अच्छा थ्रो वहां पे एक विकेट कीपर के ग्लव्स में। वाह, अच्छी फील्डिंग, रन्स बचाए अपनी टीम के लिए, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे। और एक दूसरे को सीखकर आप देखते हैं, वो अच्छा ताब वहां पे नजर आया। इस बार अच्छा गेंद गैप में निकालने का प्रयास वहां पे संचित का, लेकिन डॉट गेंद यहां पे आता हुआ। सेलकोर जो गैजेट्स हैं और RJPL है, रमन टेक्सटाइल्स हैं, RK एम्पोरियम, रशम निटवेयर्स, ट्राइडेंट ग्रुप, ये जितने भी लोग हैं ना सर, जितने भी लोग हैं, उन्होंने RJPL को सफल बनाने में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्लॉक करने गए थे, बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर 4 रन के लिए। वैसा ना मिलाओ, इस बार फिर से क्या वही टाइमिंग नहीं मिल पाई, और वो ऑन साइड की तरफ बार बार मारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राहुल ने यहाँ पे एकदम सही फरमाया, जितने भी लोग इस इंतजामात में लगे थे, सारी तमाज़त में जितने लोग शुमार हैं, उनको दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल, और सब एक दूसरे से मुतासिर होकर यहाँ पर काम करते हुए। खेला आसानी से सिंगल से, वहां रोहित ने उनको बोला था कि इतना छटपटाइए मत, और स्ट्राइक पर वो गए। अच्छा है, आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बाउंड्री नहीं आया तो इतना छटपटाने की जरूरत नहीं,
एक दो ओवर मिलते हैं तो फिर आप उसमें रिकवर कर लेते हैं। 6 ओवर फिलहाल यहाँ पर होंगे समाप्त और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 बिना किसी नुकसान के। और सर दीपक के बारे में हम आपको बता दें सभी लोगों को कि पिछले साल सेमीज में फाइनल्स में दीपक मैन ऑफ द मैच थे, यानी बड़े मैच का तो खिलाड़ी है ये दीपक जी, डेफिनेटली बहुत अच्छे खिलाड़ी। और आरजेपीएल जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सेल्कॉर गैजेट्स की, रमन टेक्सटाइल्स की, मोनार्क की, टाटा पावर की, फोमेरा की, शर्मन जैन स्वीट्स की, स्वीट टच की, सीएम वैली की, सुदर्शन फैब्रिक्स की, चेटली ग्रुप की, गोयम्स ग्रुप प्रेस की, आरके एम्पोरियम, रशम नेटवेयर्स, ट्राइडेंट ग्रुप की। लीजिए बात कर लेते हैं थोड़ा गेंदबाज की भी, बात कर लेते हैं रोहित की भी। जड़ में गेंद, तड़ में गेंद, विकेट यहां पे आएगा, थोड़ा बजाओ यार पुलकित। नहीं आज, और अब नए बल्लेबाज गए हैं आतम जैन, ये भी बहुत आतंकी बल्लेबाज हैं। उतनी बारी आई नहीं थी पिछली बार, लेकिन यहाँ आज मौका है। और जीतों में मैंने इनको बल्लेबाजी करते देखा है, 2 बार 70-75 का स्कोर उन्होंने किया था। और क्या तो बल्लेबाजी करते हैं ये, खड़े रहना पड़ेगा। 2 ओवर की बात है, आपको किसी समय भी 2 ओवर्स मिल जाएंगे। अभी इस समय स्कोर 51 है 6 ओवर की समाप्ति के बाद, और अगले 6 ओवर में कम से कम 80 रन तो यहाँ से जरूर देखने पड़ेंगे। 150-60 का स्कोर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी दीपक के द्वारा और परेशान किया था। अच्छा पेस वहां पे झटका था और सीधा स्टंप्स पर जाकर गेंद लगी थी। क्लीन बोल्ड, अच्छा यॉर्कर। तीसरा दिन आरजेपीएल सीजन 5 का, और डाउन द लेग साइड क्या यहाँ पर किनारा लगा है, जी हाँ लगा है। आतम जैन आज कुछ खास नहीं कर पाए। ओहो सुदर्शन टाइगर्स, ये बाहर देखिए एक और विकेट का नुकसान। जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे आ जाएगा। आतम आए और आतम गए। मेरी फड़ के जदों देखा तेरे गल खड़ के, मुंडा आया तेरे पीछे तड़ के, कर लड़ के फिर भी तू सुनी ना गल। गाड़ी भी दवर्गी वॉक नी तेरी डॉक नी, लोड़ चढ़ दिया तेरी जिवे भंग जट्टिए। तेरे कूड़े 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 अंग जट्टिए है, दुध दी मलाई जिहा रंग जट्टिए है। कर गिरा तानू बड़ा तंग जट्टिए नी, तेरी वंग जट्टिए नी, जी मंग जट्टिए नी। तेरे कूड़े 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 अंग जट्टिए है, दुध दी मलाई जिहा रंग जट्टिए है। कर गिरा तानू बड़ा देखिए हनी सिंह के गाने ने जो माहौल बनाया, माहौल तो गेंदबाज ने बना दिया। 2 गेंदों पे 2 विकेट लगातार लेके। आउट था सर, लेकिन अगर एलबीडब्ल्यू होता तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ क्या प्रोडिक्शन था डग आउट से। वेल डन वेल डन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संकट के बादल से राम स्ट्राइकर्स के ऊपर नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पे हैं, नितेश जैन। जैसे तैसे खेला, वहां पे रन नहीं मिलेगा। और क्या ही ओवर घटित हो रहा है यहाँ पे, रोहित ने सांसें अटका दी है। क्लीन बोल्ड और दूसरा कॉट बिहाइंड, एक ही ओवर में 2 सफलताएं लेकर चले गए। और ये हैट्रिक पे थे, अगर लेते तो फिर हैट्रिक बन जाता। ना ना ना, ये गलती कर रही है आपने। विकेट पे लगातार जिसे कहते हैं ना यॉर्कर मारने का प्रयास था, और बल्लेबाज ने बिल्कुल पैडल स्वीप सा किया। इसे सिर्फ प्लेस करना था, और 4 रन यहाँ पे आ गए तो मेरा के। जी हाँ, खराब लाइन डाल बैठे थे पैड्स पर और उसको दिशा मात्र दिखाई।
इस बार ताकतवर लेकिन अलॉन्ग द सरफेस फील्डर वहां पर दीपक मौजूद है कि रन मिलना चाहिए। अच्छा थ्रो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर और सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर यहां हुआ मुकम्मल 7 के बाद 58 पर 2 श्री राम स्ट्राइकर्स। देखिए 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरी थी, 7वें ओवर में 2 विकेट यहाँ पे गिर चुकी है। अब यहाँ पे रोहित जोन जो बल्लेबाज हैं वो चाहेंगे कि यहाँ से कैपिटलाइज किया जाए, आखिरी तक खड़ा हुआ जाए, और बॉलिंग साइड चाहेंगे कि इनको बिल्कुल नहीं रखा जाए। हमारे सारे पार्टनर्स का धन्यवाद। और अखबारों में भी चर्चे हैं भाई, पंजाब केसरी में, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, द ट्रिब्यून में आरजेपीएल के चर्चे हैं। और इतनी शानदार टेक्नोलॉजी जो यहां पे मौजूद है, साइबर एक्सेल हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर। फिलहाल गेंदबाजी करने आए हैं जर्सी नंबर 7 अभिषेक, और सामने, और हम फील्डिंग की बात करें, 3 फील्डर ऑन साइड में बाहर, 2 फील्डर ऑफ साइड में बाहर। ये बैकफुट पे आके थोड़ा हल्का सा शॉर्ट आर्म जैब सा किया है। पहला रन तेजी से दौड़ रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रन आएगा। सर क्या स्कोर अभी आप देखते हैं, क्योंकि रोहित जैन अभी वहां मौजूद है? आराम से 145-40 बिल्कुल बनेगा। एक बड़े ओवर की दरकार है, जैसे ही वो मिलता है डेफिनेटली पहुंचेंगे। इस समय 58 पे स्कोर। इस बार गति से गच्चा खा गए। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था ऑन साइड की तरफ, ओवर पिच गेंद भी था लेकिन गति उतनी ज्यादा थी नहीं। और यहां पर समस्या, अगर इनका विकेट जाता है तो और दबाव बन सकता है। और इस बार इंतजार किया, इस बार लेंथ को पुल बैक किया था। क्या गेंदबाजी हो रही है, एक ऐसे बल्लेबाज के पैर में जकड़न सी बांध दी है कि जहां पे उन्होंने फुल फ्लो में रन्स किए। आज थोड़ा सा परेशान किया है। उतनी खराब स्थिति है नहीं, पिछले ओवर में 2 विकेट जरूर गिरे तो वो एक बात अलग है। एक मौके का इंतजार यहां पे जरूर करना पड़ेगा। गेंदबाजी अच्छी है श्री राम स्ट्राइकर्स के पास, 130-135 तो बिल्कुल चाहिए, बन सकते हैं यहां से। इस बार भी बहुत अच्छा गेंद को लटका के झटका के थोड़ा फेंका, बल्लेबाज का ध्यान हटाया वहां से, क्योंकि वो लो फुल टॉस बॉल था। अगर उसको मारने का प्रयास करते तो डेफिनेटली थोड़ा फंस सकते थे। समझदारी भरा काम किया यहाँ पे बल्लेबाज ने, मैं कहूंगा। अभिषेक दिमागदार गेंदबाज हैं। ये गई है, इसको सिर्फ जाइए और उठा के लाइए। एक और शानदार 6 रन यहां पे। सर क्या कहेंगे आप? क्या शानदार वसल हुआ ये गेंद और बल्ले का मिलन। अच्छा टाइमिंग, वहां पे प्रेशर रिलीज किया अपने ऊपर से भी, मोर इंपॉर्टेंटली रोहित के ऊपर से भी, क्योंकि उनको बड़ा शॉट मिल नहीं रहा था और एक प्रेशर बन रहा था। यहां से उसको काफूर किया और क्या बेहतरीन ये फॉर्मूला छक्का अर्जित किया। जरूरी था ये थोड़ा सा प्रेशर हटाने के लिए। स्लॉट में डाल बैठे थे अभिषेक ये गेंद। और फिर से स्लोअर, इस बार फुल टॉस पर लिया। दीपक वहां थे जरूर, वसल हुआ तो सही लेकिन बाउंड्री के बाद छिटक गए 6 रन के लिए। ये मौका छिटका है कि फिर मैच छिटका है, थोड़ी सी देर बाद मालूम चल जाएगा। अच्छे फील्डर, अच्छे एथलीट है दीपक। लंबा ग्राउंड वहां से कवर किया था। 8 ओवर 72 पे 2। सर इस पे मुझे एक ही लाइन याद आती है, पंजाबी जो गाना है, एक लाइन है ना कि बह गया हंजुआ दा दरिया, क्योंकि हाथों में कैच था। क्या कर सकते हैं अभी, लेकिन क्रिकेट है, पार्ट ऑफ द गेम है। आरजेपीएल में आपने बहुत शानदार फील्डिंग एफर्ट्स भी देखे, और आरजेपीएल या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही होता है कि आप कभी कभी बेसिक से भी चांसेस छोड़ देते हो। फिलहाल ये पापले ओवर है। देखिए गेम क्रिकेट ही है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, कॉर्पोरेट्स में हो। खेल की पहचान वही है, खेल का काम वही है और उसका ईमान भी वही है। आप खेलते हो उसको कितनी नज़ाकत से, कितनी क्रिकेटिंग स्पिरिट से खेलते हैं, वो कमाल की बात है। और यहाँ पे उसी दिल भावना से खेलते हुए, दिल लगाया यहाँ पे। कल एक अच्छा गाना मैंने सुनाया था आपको, आज हालत नहीं है सुनाने की, गला बहुत परेशानी में इस समय, और मैं सुनाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। फिलहाल 9वें ओवर की शुरुआत, ये है पावर प्ले। अब आप देखिए आएगा मजा, यहां से रन लूटने की कोशिश होगी।
और टाइमिंग अच्छा मिला नहीं, अलॉन्ग द सरफेस खेला, उतना शॉर्ट ऑफ लेन गेंद था नहीं। दीपक का अच्छे गेंदबाज है ये, और पावर प्ले में कप्तान ने उनको याद किया है क्योंकि यहां से रन्स बचाने हैं आपने, और ये वो ओवर है कि जहां से आपको मोमेंटम या तो आप सामने वाली टीम को देंगे या फिर वापस खींचेंगे। जी हाँ, और दीपक गेंदबाजी कराने आए हैं, उनके पास वो क्लास है, वो दिमाग है, वो एक्सपीरियंस है। चलिए लीजिए इस बार मौका मौका मौका, वो मुझे ऐड याद आता है मौका मौका वाला। फिलहाल सिंगल यहां पे है, प्रयास पूरा था बल्लेबाज का, इस बात में कोई शक नहीं था, लेकिन थोड़ा बैक ऑफ लाइन डिलीवरी सर, गेंद को खींचा और थोड़ा सा मुझे लगा डेक को हिट किया। अच्छा लेंथ है ये, बैक ऑफ प्लेट डिलीवरी, इसमें कंधे का अच्छा इस्तेमाल करना होता है, गति झोंकनी होती है, थोड़ा सा शॉट पड़ेगा तो गेंद बाहर जाएगा ग्राउंड के, और ये मुश्किल डिलीवरी है बैक ऑफ लेंथ, लेकिन अच्छा डिलीवर किया था वहां पे। और अब सामने है रोहित जैन, ये ओवर पेस था लेकिन यहां पर मौका चूक गए, और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑन साइड का जब एरिया वहां टारगेट करने की कोशिश, जबकि सीधे बल्ले से भी उतना ही क्लासिकल शॉट लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन वो शायद एरिया देखें कि जहां पे आसानी से रन्स मिल सकते हैं, वनस्पत ऑफ साइड, वहां मेहनत थोड़ी कम होती है। और आज का जो आखिरी मैच है, तैयार रहे इसके बाद टॉस के लिए। मैं आपको बताऊं समय की बिल्कुल कमी है अपने पास। इस बार भी टाइम नहीं कर पाया, ऐसा लगा सर ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को आपने ऑन साइड में मारने का प्रयास किया। कि फिलहाल हम अगले मैच की बात करेंगे, टॉस इस पारी के बाद होना है, तो आप सब लोग तैयार रहें। सब लोग नहीं, मतलब जो दो टीमें हैं वो तैयार रहे, उनके कप्तान। इसको ऑफ साइड पर भी खेलते तो कम से कम सिंगल्स तो वहां से आता ही। कुछ इस तरीके से प्रयास कर रहे थे, फील्डर है नहीं वहां पे, ये देखिए 4 रन मिल गए, आसान सा स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव, बैकफुट पर खेला, इंतजार किया था, शॉट बनाया, मिडिल हुआ, और नतीजा भी जो मुताबिक वो चाहते थे वो उनको मिला भी। अच्छा फॉर्मेरा बाउंड्री आता हुआ, और वो नाहक कोशिश कर रहे थे ऑन साइड पे बार बार खेलने की, वहां पे बड़ा शॉट 6 रन लगाने के लिए। यहां पर भी आप रन्स कर सकते हैं, शॉट्स हैं उनके पास अलग अलग रेंज के, वो खुद पे भी भरोसा थोड़ा सा जताना पड़ेगा। इस बार भी ऑप्शन पे गए, वही हम बात कर रहे थे। देखिए गैप में अगर आप गेंद खेलते हैं, इसी प्रकार से आपको चौके मिलेंगे। आप ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड के ऊपर मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां पे जो गेंद जहां खेला, हमारे स्क्रीन पे आप देखिए किस तरीके से सीधा बल्ला, बोला हल्ला, छोटी सी वो थी दरार, मिल गए पूरे 4। और जब आप ऐसे शॉट्स लगा सकते तो जरूरत ही क्या है फिर इधर उधर मारने का। 9 ओवर समाप्त हुए, 82, 2 विकेट के नुकसान पे। चलिए जो विकेट गिरा था उसका खामियाजा तो यहाँ पे काफी हद तक रिकवरी हो गई है, खामियाजा भुगता नहीं। और पारी का 10वां ओवर, इसके बाद 2 ओवर और 100 के करीब, 82 पे स्कोर, 18 यहाँ से चाहिए 100 मुकम्मल करने के लिए, और बाकी के 2 ओवरों में फिर आपको कोहराम मचाना पड़ेगा। 40 रन बिल्कुल ढूंढने पड़ेंगे। नीतीश जैन यहाँ पे इनका क्या अप्रोच रहेगा, पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस ओवर की। हवा में गेंद है, फील्डर दूर रह जाएंगे। एक्चुअली अभी ये है ना सर कि अब आप यहां से बड़े शॉट्स के लिए ही जाने वाले हैं, आपके पास विकेट्स बचे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा सुदर्शन टाइगर्स के गेंदबाजों की कि अच्छा बांधे रखा है। और फिर से ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास, फिर से स्विंग एंड मिस। 36 पर बल्लेबाजी करते 24 गेंदों से आज उतनी एकाग्रता रही नहीं, लेकिन उस बीच बीच में अच्छे ड्राइव्स भी लगाए हैं। ये पे कर लिया है, जी भी है, क्या दूरी इसमें है, बिल्कुल दूरी है, मिड विकेट के बाहर। ये फोबरा का छक्का आता हुआ, बहुत देर से प्रयास कर रहे थे, अब कामयाबी मिली। सर ये दूरी भी है और 6 की मंजूरी भी है, जिस तरीके से शॉट खेला। नवासी और छक्के की बदौलत भरपूर गुस्सा है भाई, अपने आप से ही नाराज थे
और उनको शॉट्स नहीं आ रहे थे, ये छक्का जवाब दे गया, उनको बहुत कॉन्फिडेंस देके जाएगा। एक अच्छा बल्लेबाज जिसको आदत है बार बार गेंद को स्ट्राइक करने की, वो लगते नहीं है तो थोड़ा मिजाज खुद का बिगड़ जाता है, लेकिन ये स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, क्या कमाल का 6 रन का और छक्का आता हुआ। वही तो अब तक हम कह रहे थे कि आपसे बेटर उम्मीद किए थे, और वो कर रहे हैं अभी। रोहित गई 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 गई, गैप में गई, 4 को गई, और एक और बेहतरीन शॉट यहां पे आ जाएगा फॉर्मेरा का चौका। यही तो मजा है सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स RJPL सीजन 5 में। देखिए मैंने बोला था कि इस ओवर में 18 रन चाहिए, 17 आ गए और स्कोर हो गया 99। एक और रन अगर बनाते तो 100 मुकम्मल करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर, यहां पे स्विंग एंड मिस, लेकिन तालियों से स्वागत कीजिए रोहित के एक और शानदार अर्धशतक का। नाबाद क्या शानदार बल्लेबाजी रही है, थोड़ा सा छटपटाया जरूर लेकिन उसके बाद से अच्छा स्ट्राइक किया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 99 पे 2 श्री राम स्ट्राइकर्स। 10 ओवर 99 रन, यानी यहां से 12 गेंदें बची हैं इस पहली पारी में, और इस पारी के बाद टॉस होगा अगले मैच का। तैयार रहें आप लोग टॉस के लिए, जो दोनों टीमें हैं इस पारी के बाद, यानी 2 ओवर बचे हैं, 12 गेंदें बची हैं। और साथ में ये भी जरूरी कि प्लेइंग 11 आप तैयार करके रखें, साथ में 2 अतिरिक्त खिलाड़ी भी हमें चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। अंशुल के हाथ में गेंद, पारी का 11वां ओवर, और पहली 2 गेंदों पर शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा लेंथ यहां से फेंकेंगे, और मैं इतना कह सकता हूं कि मिडल लेग पर गई तो ये बाहर जाएगी। चलिए अंशुल, पहला गेंद शुरुआत होगी वाइड से। जी हाँ, और सर एक अच्छी बात यहां पे नजर आ रही है गेंदबाजों के द्वारा भी कि आसान गेंद बिल्कुल नहीं दे रहे बल्लेबाजों को मारने के लिए। 100 रन बोर्ड्स पर वाइड की जानिब से 100, 2 विकेट के नुकसान पर 8 विकेट अभी भी सुरक्षित। कम से कम 40-35 रन यहां से देखिए। फिर से दिशा में भटका एक और वाइड बॉल, यही मोमेंटम को शिफ्ट करती है। और पिछले ओवर में कड़क 2 छक्के वहां पे लगाए रोहित ने, उसके बाद से कॉन्फिडेंस वापस लौटता हुआ। 52 पर नवाद, 28 गेंदें और 9 गेंदों से 20 पर नीतीश। इंतजार किया, कमर्स में खेला ऊपर से, यहां कैच तो नहीं होगा लेकिन एक ही रन मिलेगा, पीछे फील्डर मौजूद है। अब बाकी की गेंदें ये रोहित ही स्ट्राइक करे तो बहुत बेहतर। जी हाँ, अब मजा आएगा क्योंकि 50 रन पूरे कर चुके हैं, 100 का स्कोर पूरा कर चुके हैं। अगर आप इनको फुल टॉस डालोगे तो कैसे बचोगे, आप बताइए कैसे बचेंगे आप। एक और यहां पे दंदनाता हुआ पावरफुल छक्का आता हुआ। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद तो भूल जाइए, ये स्लोअर गेंद था, फुल टॉस पड़ गए, इंतजार किया, फिर उसके बाद टाइम किया, ताकत झोंकी। बॉटम हैंड कमाल का, ये बॉटम हैंड देख सकते हैं, तारामंडल में गेंद एक समय तो स्थिर हो गई थी, और इस बार फिर से इंतजार करके ड्राइव लगाया। ये गेंद अच्छा बाउंड्री की तरफ, अच्छा फील्डिंग के बचाए रहा रोहित का। 4 रन बचा, यहाँ पे 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट भी खेला था, अच्छा गेंद भी था, ये बिल्कुल जड़ में उसको सीधे बल्ले से ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन के जानिब। चलिए अब अगला गेंद देखते हैं। लीजिए एक और डाउन द ग्राउंड शॉट खेला, इस बार सिंगल आएगा। तो बड़े शॉट्स के लिए दोनों बल्लेबाज सक्षम हैं सर, जाने जाते हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए। मौसम आज भी वैसा ही है जैसा कल था, जैसे परसों था, लेकिन क्रिकेट का मौसम बहुत सदाबहार है RJPL में। स्लोअर गेंद था, फिर से ऑन साइड कवर एरिया देख रहे थे। अच्छा डॉट गेंद, बढ़िया गेंद, मैं कहूँगा बढ़िया गेंद, अच्छा दिमाग का इस्तेमाल किया। यहाँ पे पता है कि रोहित ऑन साइड की तरफ जाएंगे, गति थोड़ा सा कम करेंगे तो हो सकता है कि वो मिसक्यूड हो, और हुआ भी, लेकिन यहाँ पे क्या भरपाई करेंगे, एक ही छक्का है इस ओवर में। अभी पारी का 11वां ओवर बांध के रखा है भाई, आज तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। क्या जबरदस्त बॉलिंग है अभिषेक, 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 यार ये होती है गेंदबाजी। बल्लेबाज सेट है, 50 के ऊपर खेल रहा है, हर गेंद पता है कि मारने जाएगा,
उसके बाद भी अगर आप इस तरह की गेंदबाजी कराते हैं तो सर पूरा क्रेडिट आपको जाता है। अंशुल, गेंदबाज अंशुल है और अगले जो मुकाबले का टॉस है वो रेडी रहे। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर इसके बाद है। सर गेंदबाज की क्या मतलब गेंदबाज के बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़िया गेंदबाजी रही, बीच में कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स भी देखने को मिले, लेकिन जिस टीम ने पहले 174 का स्कोर किया था, इन्हीं 12 ओवर की गेंदबाजी आज 110 रनों पर फिलहाल रोक कर रखा हुआ है। ये पारी का अंतिम ओवर है, यहां से कम 25 रन तो बनाने बहुत जरूरी, तब आप जाकर दूसरी टीम को थोड़ा सा डालेंगे मुसीबत में। 110 से समय स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, और बढ़िया गेंदबाजी रही है। कल भी हमने देखा था मुकाबला अंत समय में थोड़ा सा पकड़ उनकी ढीली हुई थी, लेकिन अंतिम ओवर तक वो मुकाबला गया था। आखिरी ओवर पे किया है करण सिंगला, अच्छा गेंद, यहां पे 5 गेंद सुरक्षित है रोहित के पास। इन 5 गेंदों से कितने और अधिक रन दर्शक दीर्घा में कोई क्या प्रेडिक्ट कर सकता है? लीजिए पहला गेंद और नहीं भागे, नहीं भागे, इसका मतलब सामना भी खुद ही करना चाहते हैं और बड़े शॉट्स लगाना चाहते हैं। दो तो कनेक्ट होने चाहिए थे, यहां पर टाइमिंग अच्छा नहीं है। 2 रन की क्या यहां से मांग है, विकेट कीपर खुद जाकर दौड़ लगाएंगे, लेकिन एक और क्लोजअप फील्डर वहां पे था। आप देखिए पिछली गेंद पे जो रन था वो आप ले सकते थे, और यहाँ पे वो गेंद डॉट बॉल होगी, यहाँ पे सिर्फ वो 1 ही रन काउंट हुआ। और ये चीजें देखने वाली हैं कि आपको वो रन जोड़ते रहने चाहिए थे। आज स्कोर कम है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। यहां पे फिर से गेंद हवा में, पीछे फील्डर बिल्कुल उसके नीचे, 1 रन और। मात्र 2 गेंदें बची हैं, इसके बाद टॉस के लिए तैयार रहें। लीजिए 6 रन, लीजिए, बल्ले के बीचों बीच लगाई था कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाता। छक्का चाहिए था, जरूरी था। अंतिम गेंद 119 बोर्ड पर, क्या 125 तक ले जा सकते हैं? थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिले। अंतिम गेंद इस पारी की, नहीं कनेक्ट हुआ नहीं है, रन लिया नहीं है। अंतिम गेंद पर यह रन आउट हो जाएगा, तो बोर्ड पर सिर्फ 119 रन है 12 ओवर की समाप्ति के बाद। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा, विकेट्स तो ज्यादा कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे रन उतने आज बोर्ड पर है नहीं। अब आज इनकी गेंदबाजी का परीक्षण होगा, मजा आएगा जब रन चेस के लिए हम यहाँ पे लौटेंगे। जो टारगेट है वो है इस समय 120 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। फिलहाल चलते हैं राहुल के पास, जो तैयार है 2 कैप्टन के साथ अगले मैच के टॉस के लिए। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। अगला जो टॉस, अगला यानी आज के दिन का आखिरी जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा टॉरी टाइटंस वर्सेस वीजेन फ्रेगर्स। टॉरी टाइटंस वर्सेस वीजेन फ्रेगर्स के बीच मुकाबला, टाइटंस और फ्रेगर्स आमने सामने। मुकुल सर हमारे साथ हैं टॉस पे, सो सिक्का उछाला जाए, हमारे कैमरा पर्संस आ जाएं। दिशु गोयल सर प्लीज आ जाइए टॉस पे। दिशु गोयल सर प्लीज आइए। अभी आज हम सीधा टॉस करेंगे, सीधे बाहर, क्योंकि समय का लोचा है। So, who is calling? Fragers will call. Heads is the call. And head that is. क्या करेंगे सर? बैटिंग करेंगे। सो दोस्तों एक फोटो करा लेते हैं। बैटिंग है यहां पे फ्रेगर्स की और बॉलिंग करेंगे टॉरी टाइटंस। Thank you so much. So the news from the center is
Fraggers have won the toss and decided to bat first. Vigen Fraggers और Tauri Titans अगला मुकाबला. चलिए फिलहाल चेस शुरू करते हैं. ओवर टू यू सर. ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ये क्या था? पहले ही बॉल से बड़े शॉट्स मारने का तरीका इनका बड़ा शानदार नजर आया. और पुलकित, वेयर आर यू? ये देखिए शुरुआत, सीधा शॉट यहां पे लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन यहां पे आएगा. चलिए 120 रन बनाने हैं, बिल्कुल भी आसान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन प्रणव बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अंशुल बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं. दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों का एक कॉम्बिनेशन है और अभी पावर प्ले नहीं है तो फील्डर्स बाहर हैं. चलिए प्रणव, लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा नहीं किया है बल्कि टेढ़ा रखा है.
बहुत करीब से गई बल्ले के, बहुत ज्यादा करीब से गई। अपील जरूर करी थी वहां पे, लेकिन ऐसा लगा कि विश्वास कम और उत्साह ज्यादा था। चलिए, और क्या खूबसूरत ही आरजेपीएल है। सेल्कॉर गैजेट्स की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मैंने कहा ना, पूरे लुधियाना में क्या पूरे पंजाब में आपको सेल्कॉर गैजेट्स से बेहतरीन गैजेट्स कहीं नहीं मिलेंगे। और रमन टेक्सटाइल्स का तो फिर जवाब ही क्या है। अगला गेंद, अच्छा गेंद, सीधा बल्ला, कोई रन नहीं। और टाटा पावर की ये पावरफुल जर्सियां, खूबसूरत जर्सियां, शर्मन जैन स्वीट्स का शानदार खाना, चैतली ग्रुप का ये शानदार वेन्यू, स्वीट टच का शानदार कॉइन। और अगला गेंद फिलहाल, इस बार ऑन साइड पे अच्छा खेले, पहला रन तेजी से ले रहे हैं, एक ही मिलेगा। और मैं बात करूं रशम निटवेयर्स की, आर्क एम्पोरियम की और ट्राइडेंट ग्रुप्स की, जिन्होंने इस इवेंट को इतने प्यार से ऑर्गेनाइज कराया, इतना शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज कराया। मौसम बहुत बेमान है, लेकिन टूर्नामेंट का रोमांच हमेशा चरम पे है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ठंडा है, बिल्कुल है, पंजाब है तो ठंडी तो होगी। लीजिए इस बार अच्छा गेंद यहां पे, तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के। तो जी हां, पापले का इशारा अंपायर का आता हुआ। चलिए, अब रोहित गेंदबाजी करने आए हैं और एक शानदार मुकाबला चले यहां पे, हम वो चाहते हैं। लॉन्ग ऑन को थोड़ा और फाइन किया जाता हुआ, सीधा किया जाता हुआ हम बात करें। चलिए रोहित, दो फील्डर बाहर है, लॉन्ग ऑन है और डीप एक्स्ट्रा एक स्क्वायर कवर बाहर है, थोड़ा उसको और फाइन किया जाता हुआ। जी हां, लॉन्ग ऑफ को ही ऑलमोस्ट बाहर रखा गया है। चलिए रोहित का ये पहला गेंद, लेक्सम के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड से शुरुआत करेंगे। और धर्मेंद्र सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सर, 120 रनों का टारगेट है। और आपने टोपी पहन ली है, सर्दी बहुत है। अरे सर्दी बहुत है, लेकिन इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गर्मी नजर आ रही है। एक और शानदार यहां पे फोमेरा का छक्का आता हुआ। तीन फील्डर मौजूद है, रन्स बचाने होंगे। ये पावर प्ले का ओवर है। 10 रन इस समय बोर्ड पर लग चले हैं। पहला छक्का इस ओवर में लगा और रन्स तो किए आज रोहित ने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेंद से कमाल दिखाना पड़ेगा। आज रन से नहीं बोल पा, आज अच्छी आजमाइश है श्रीराम स्ट्राइकर्स की। आगे गेंद मेरे हाथ में था यार। और आगे गेंद बढ़िया खेले। और ऑन साइड की तरफ अच्छे फील्डिंग, वहां पे रन्स बचाए। ये कमिटमेंट चाहिए, ये प्रतिबद्धता चाहिए। जब आपके पास सिर्फ 120 रन डिफेंड करने के लिए 12 ओवर में, ये इतने रन्स भी कम नहीं होते हैं। और राहुल यहाँ पे एक नई कोट का मजा लेते हुए, संजीव मरवा जी
पहले उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा की थी, अब राहुल के लिए ये कोट अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा आसानी से, सिंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा श्री राम स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। बड़े रन्स यहाँ पे रोकने पड़ेंगे, शुरुआत में दबाव बनाएंगे तो बाकी के जो लास्ट के ओवर्स हैं वहां पे फिर वो अंतर आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा 30-35 रन्स का, जहां आप दबाव डाल सके गेंद से। और सर पहले गेंद आगे और बाल बाल बचे वहां पे, बल्लेबाज थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन भी। और सर ये कोट पहन के लग रहा है कि हवा नाम की चीज होती भी है। देखिए यही उनकी सेहत का राज है, इसको वो पहन के आते हैं, ठंडी छू भी नहीं पाती है। थैंक यू वेरी मच। और एक गिफ्ट है राहुल के पास, जो दर्शक दीर्घा में वो जाएंगे, देखेंगे, किससे बात करेंगे। इससे पहले कि राहुल वहां पे जाए मैं आपको बता देता हूं 2 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चले हैं, 16 रन बिना किसी नुकसान के। अब 60 गेंदों से 104 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ सर, और मैं यहाँ आया हूँ इस क्षेत्र में गिफ्ट देने, और ये भी देखूंगा कि जिनको पहले मिल चुका है उनको नहीं देंगे। जी हाँ, और प्रिडिक्शन कराऊंगा मैं, किससे कराऊं। आपको मिल गया था लास्ट? नहीं, आप तो मालिक हो। मैं बताता हूँ राहुल आपको, ये जो व्हाइट जर्सी में बैठे हैं ये अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं, आप इनसे पूछें। ये सामने, बिल्कुल सामने व्हाइट जर्सी, बिल्कुल सामने। यस, आप ये बताओ, आइए। सो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट बॉल? क्या लगता है आपको, क्या होगा अगली बॉल में? लगता तो चौका ही है, हो सके छक्का लग जाए। चलिए, चौका मार दे, चक। ये अच्छा फील्डर आ गया, वाओ। अरे बंसल साहब ने क्यों परेशान कर रहे हो? चलिए, चलो दोबारा बता रहा हूँ। इस बॉल पे छक्का आएगा। क्या छक्का आएगा इस बॉल पे? छक्के की प्रेडिक्शन है जी? गौरव छक्का मार दे भाई। बहुत आज 10 एक है, बार नहीं पूछे, बस एक बार बोल दिया छक्का। चक्कर यही हो जाता है वहां पे, ये सब ना मिडिल ओवर्स में इनिंग्स ब्रेक हो जाता है, पता चलेगा। लो जी, एक्चुअली आपकी प्रेडिक्शन में आज वो बात नहीं है, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है। क्या करें अभी? 2.2 ओवर 18 रन इस समय बोर्ड पर। कशमकश जारी है बल्ले और गेंद के बीच में। अच्छा, सिंगल आएगा। गुड नेम मैम, आपका नाम? लो जी, रोहित की मम्मी जी ने कहा कि सिंगल आएगा। मम्मी जी देखिए, मां का दिल हमेशा सच बोलता है। आइए मैम प्लीज, यह गिफ्ट आपका है। थैंक यू सो मच। बताओ, रोहित पाजी की मम्मी ने बोल दिया सिंगल, अगर सिंगल आया एक और लेके आते हैं। टाइम अच्छा हुआ नहीं है, पीछे फील्डर है लेकिन नतीजा भाई जो बचा रहे थे स्लोअर गेंद था उसको पिक कर लिया था बल्लेबाज ने, और गैप में खेला 4 रन। कोई चीज खजाने में नहीं है। टॉस जाएगी गेंद बाहर, 1 बाउंस 4 रन। अच्छा चौका यहाँ पर आड़े हाथों लेते हुए श्री राम स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के लिए। वेल, वो शेर यूं था, ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, माँ जैसा मोती कहीं खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाती है हर एक चीज जमाने में, लेकिन माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। वाह सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसी बीच हवा में गेंद और मौका, यहाँ पे विकेट, यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात है, डीजे वाले बाबू थोड़ा माहौल बना दो।
हर साह नाल याद हमारे साथ 4 लेडीज हैं, 3 लेडीज हैं और मैं इधर आ जाती हूँ। योर गुड नेम मैम? मीनल, प्राप्ति, भारती। वाह, बड़े ही संस्कारी नाम है मैम आपके। अभी आपको क्या लगता है अगली बॉल पे क्या होगा? आउट, सिंगल, सिंगल। अब दोनों ने सेम बोल दिया। तो कोई नहीं, एक ही घर में जाना है। चलिए, 3 प्रेडिक्शन है, आउट, सिंगल, सिंगल। अब क्या होता है, लेट्स सी। पर वहां तो इतनी ठंड होती है। तो प्रिडिक्शन आउट, सिंगल, सिंगल। देखो किसी का नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। दोबारा दोबारा प्रिडिक्शन। आउट, सिंगल, 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 सिंगल मेरा। बताओ, फिर से सेम प्रिडिक्शन। ये लो जी, ना आउट है ना सिंगल है, ये लो 4 रन। ये जेनसन्स एक्सक्लूसिव का जो है, आप तीनों की किस्मत में अभी भी किसी की किस्मत नहीं आ रहा है। नहीं, आप, मैंने आपको पूछा नहीं ना। दोबारा बोलिए। सिंगल, आउट, डबल, आउट। चलिए, लो जी, अब सिंगल जिसने बोला था वो कौन कौन थे? सिंगल मैम ने बोला था। मीनल मैम को मिलता है गिफ्ट। तालियां बजाइए मीनल मैम के लिए। ये हुई ना बात, जेनसन्स एक्सक्लूसिव की तरफ से आपको गिफ्ट मिलता है। अंदर क्या है मैम, मुझे भी नहीं पता। Well, thank you Rahul. Now comes back to the game. बड़ा मजा आने वाला है। कश्मकश बल्ले गेंद के बीच में जारी है। विकेट भी वहां पे झटका था, उसके बाद बाउंड्री गई। एक रन की यहाँ पे लड़ाई। कुश के हाथ में गेंद, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक सिंगला। और ब्रेक गेंद का प्रयास बहुत ज्यादा बाहर, कटकर अंदर आई नहीं, सीधी निकल गई, लिहाजा आई वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रन। यहाँ पे जल्दी से भागे, चटपटाया तो थोड़ा प्रेशर था वहां पे फाइन लेग के फील्डर पे 30 यार्ड सर्किल के अंदर। लेकिन मजा आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है रन चेज। और बल्ला टेढ़ा किया है इस बार, फायदा हुआ नहीं है। चलिए, जो बाउंड्री गई थी उसको निगोशिएट किया काफी हद तक। यहाँ पे 2-3 गेंदें डॉट बॉल्स यहाँ पे गई हैं, रन आए नहीं है। और रनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, रनों बॉल मामला भी फंसता है तो फिर स्टंप के बाहर से पे किया, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है। प्रणव वहां पे मौजूद, 1 रन सिंगल के साथ यहाँ पे हुआ ओवर समाप्त। तो लीजिए सर, 4 ओवर समाप्त हो जाएंगे, 34 पे 1 है। यहां से 48 गेंदों में 86 रन चाहिए। 8 ओवर है, 86 रन, कोई समस्या नहीं है। 8 ओवर में 86 रन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ये महिला देख रहे हैं आप, उनको सादर नमन है, बैठ के क्रिकेट का आनंद लेती हुई। सर ये मीनल जी हैं जो स्क्रीन पे हैं, मीनल जी, और इन्हीं को गिफ्ट मिला था अभी जो सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। वो इसीलिए मुस्कुराहट है, देखिए वेव भी उन्होंने किया। वाह,
अब जो टेलीविजन स्क्रीन पे दिखना चाहे तो उनका प्रोटेक्शन हमें सही चाहिए, वो गिफ्ट भी यहाँ पे अभी मौजूद है। चलिए अभी थोड़ी सी देर में मैं अब देखूंगा कहाँ पे मुझे मिलेंगे अच्छे दर्शक अच्छा प्रोटेक्ट करने के लिए। फिलहाल कप्तान आए हैं गेंदबाजी पे वापस, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक सिंगला 1 रन पे खेल रहे हैं, 3 गेंदें कुल मिलाकर 34 रन बोर्ड पर। और अच्छा गेंद राउंड द विकेट, बिल्कुल यॉर्कर, ये गेंद स्टंप्स की जड़ में। अच्छा खेला भी वहां पे दीपक ने, डॉट बॉल, अच्छी शुरुआत इस ओवर की। जी हाँ बिल्कुल, आप चाहते हैं कि आप जब एक डिसेंट स्कोर चेज कर रहे हो तो आपके पास उस तरह की शुरुआत हो, लेकिन रोहित रेगुलरली अगर यहां पे ओवर करा रहे तो चाहते हैं कि विकेट, लेकिन बल्लेबाज हवा में है। मैंने माइक नीचे रख लिया था कैच करने के लिए। दीपक भाई मेरी कोई खता नहीं थी यार, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा था, आपने बिल्कुल मेरे सिर पे गेंद मारा है, ये कमाल का 6 रन। मैं तो फोन किसका लगी फोन पे और क्या और इस बार अराउंड द सरफेस आतम वहां पे मौजूद है, क्या छक्का मारा था बॉस। ये जो टेबल आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, ये फोन यहाँ पे चोटिल हुआ है, ये इतना ताकतवर छक्का था, वो आवाज तलाक से आई। वाओ व्हाट अ शॉट। फोन को फोन बूथ हॉस्पिटल में ले जाया गया है। FIR दर्ज कराई जानी चाहिए। जी हाँ, पबजी वाली गाड़ी आ रही है। ये शोषण है। स्विंग एंड मिस, फिर वही गलती, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, गैप वहां पे 2-3 है, लेकिन 4 रन के लिए इतनी आसानी से जाएगी नहीं जब तक अच्छा टाइम आप उसको नहीं करते। अच्छा डॉट बॉल, अच्छी वापसी रोहित के द्वारा। सर 120 रन आप चेस कर रहे हैं, आपके पास वो शुरुआत भी है, आप यहां पे ये बाहर जाएगा। आप थोड़ा सा गति परिवर्तन किया, दिशा और दशा का परिवर्तन बल्लेबाज ने कर दिया, 6 रन यहां पे आ जाएंगे। सर मेरा सवाल ये था, 120 जैसा डिसेंट टोटल आप चेज कर रहे हो, शुरुआत आपके पास है, यहां से बल्लेबाजी साइड और गेंदबाजी साइड को कैसी ऐसे अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? 47 बोर्ड पर पहले तो बाउंड्री यहां से रोकी जाए, गेंदबाजी के नजरिए से ये लेंथ बेहतर, ये लेंथ बेहतर, अगर ऑफसाइड पे रखा जाए गेंद की लाइन तो बहुत बेहतर रहेगा, वो बैट स्विंग उतना रहेगा नहीं। ओवर यहां पर हुआ समाप्त, 5 ओवर के बाद 47, 1 विकेट के नुकसान पर 120 रनों का पीछा करते हुए सुदर्शन टाइगर अच्छा क्रिकेट खेला है। पहले गेंदबाजी बड़ी आला करी और 7 ओवरों में 73 रन की जरूरत। अब ये 73 रन कैसे बनेंगे, इस समय जिस गति से बन रहे हैं कुछ अलग करने की जरूरत है नहीं बल्लेबाजों को, ऐसे ही चलते जाएंगे तो ये 12 ओवर से पहले भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट का गेम है, बीच में 1-2 विकेट्स अगर जल्दी गिरते हैं वो विकेट आपको अब चतुराई से निकालने पड़ेंगे, स्लोअर की तरफ जाएं, कुछ चेंज ऑफ पेस करें, अच्छा फील्डिंग एफर्ट्स वहां पे देखने को मिले, बल्लेबाज से गलती कराएं, विकेट टू विकेट लाइन को फॉलो करें, तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर विकेट की संभावना बनेगी। ये है वो 2 नजरिए दोनों की टीमों के लिहाज से, किस तरीके से रन बचाए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने दिया। सेल्कॉर गैजेट्स की भी हम बात कर लेते हैं सर। जैसे शानदार ये मुकाबले है ना, वैसे ही शानदार सेल्कॉर के गैजेट्स हैं, क्योंकि रमन टेक्सटाइल्स, सेल्कॉर गैजेट्स, फिलहाल जितना बेहतरीन ये शॉट है उतना ही बेहतरीन है हमारा आरजेपीएल, उतना ही बेहतरीन है हमारे सेल्कॉर गैजेट्स। क्या शानदार छक्का यहां पे आता हुआ सर, क्या कहेंगे आप? आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल। ऑफसाइड के बाहर थोड़ी सी जगह दी थी, ओवर पिच गेंद, ताकतवर प्रहार, इनसाइड आउटडोर, बहुत दूर गई ये गेंद और फिर से उसी क्षेत्र में यहां पे मौका बन सकता है, क्या है, और ये खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज का यहाँ पे विकेट चटका है, जाना पड़ेगा सिंगला को बाहर और एंड वक्त पे ये अच्छी कामयाबी, अच्छा कैच वहां पे पकड़ा संचित जैन ने, आसान होता नहीं, प्रेशर में बहुत ऊंचा ये कैच था और अच्छा जज किया, बढ़िया कैच पकड़ा वहां पे, एंड मौके पर विकेट चटकी। यहां ऐसे ही तो मौके आपको लेने होते हैं, देखिए सेलिब्रेशन कितना शानदार यहां पे आपको नजर आता हुआ, ऐसे ही मौके आपको लेने होते हैं।
आरजेपीएल आपको मौके देता है इतने शानदार मुकाबले देखने के सर, इसीलिए तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स को मैं थैंक यू कहता हूं, हमारे सारे कैमरा पर्संस को मैं थैंक यू कहता हूं, हमारे सारे फोटोग्राफर्स को मैं थैंक यू कहता हूं, हमारे सारे अंपायर्स को मैं थैंक यू कहता हूं, हमारे स्कोरर को मैं थैंक यू कहता हूं, हमारी लाइव टीम जो ऑल द वे फ्रॉम मुंबई आई है उनको थैंक यू बोलता हूं, आपको भी थैंक यू बोलता हूं मैं। कैमी पाजी को मैं थैंक यू बोल देता हूँ, मेरे नजदीकी खड़े 53 पे 2 इस समय। कल खासे चर्चा में रहे थे और थोड़े गुस्साए भी हमारे ऊपर। अब उनके दोस्त कह रहे थे कि आप टेंशन ना लीजिए, आप बोलते रहिए। कह रही है दोस्ती का मामला है, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, वापस आते इस मुकाबले में। कुछ क्या कमाल की गेंद डाली छक्का खाने के बाद। दाएं बल्लेबाज क्रीज पर और बिल्कुल सम्मान दिया उन्होंने, रन के लिए गए हैं, आसानी से मिल भी जाएगा। हल्के हाथ से टैप किया था ऑफसाइड की तरफ कवर्स में। अब आएगा मजा। सेट बैट्समैन को जब आप आउट करते हैं, विध्वंसक मूड में खेल रहे थे और बढ़िया छक्के उन्होंने जड़े थे। 54 पे 2। अंशुल जैन इस समय खेल रहे हैं 16 रनों पर 13 गेंदों से। करण सिंगला आप गए हैं 66 और अभी 66 रनों की आवश्यकता। 39 गेंदें 39 गेंदें 66 रन। डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन रोमांचक मुकाबला डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये देखिए सीधा गैप में खेला है, एक और शानदार 4 यहां पे आ जाएगा। फोमेरा का चौका। सर ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, अभी तो आप बल्ले को गेंद पे भारी समझ सकते हैं। ऑप्शन के बाहर से इस बार पे किया था, गति थी नहीं। अगर ये गतिमान गेंद होती तो ये गेंद हवा में खड़ी हो सकती थी, जैसे कि पिछली गेंद थी, वो चेंज ऑफ पेस था। यहाँ पे पेस बिल्कुल था नहीं और आसान हो जाता है बल्लेबाज को उसको पिक करना। ऑन साइड की तरफ बढ़िया गैप ढूंढ निकाला 4 रन के लिए। 58 और फिर से उसी की माश की गेंद इस बार, लेकिन उतना शॉर्ट ऑफ प्लेन नहीं था। उसको टर्न किया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद। 1 रन, वो 1 ही रन तो आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि बाउंड्री यहाँ पे गई तो फिर वो आसान हो जाता है मामला। 59 रन अब बन गए हैं। 61 स्टिल नीडेड। 1-2 ओवर अगर खामोशी से निकले तो फिर बात बनती शायद नजर आए, मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हो। करण सिंगला स्ट्राइक पे। फील्ड को सेट किया जा रहा है। करण एक दमदार बल्लेबाज है, दमदार पर्सनैलिटी है, दमदार तो हमारा आरजेपीएल भी है। फिलहाल अगला गेंद, ये हल्के हाथों से खेला है, आगे आए फ्रंट फुट डिफेंस जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में। और सिर्फ हर मुकाबले में हमें लगा है कि रोमांचकता आएगी और आ रही है। 6 ओवर समाप्त, 59 पर 2। अभी रोमांच बरकरार है राहुल। 36 से 61 रनों की जरूरत। अब यहां से कहां जाएगा ये मुकाबला? हाफ वे डाउन, अच्छे रन्स किए, केवल 2 ही विकेट का नुकसान है। अब कैलकुलेटिंग रिस्क यहां से लेना पड़ेगा। अपने जो आपके मेन गेंदबाज हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइट ओवर और वहां पे बाउंड्री अगर नहीं आती है तो ये फासला थोड़ा सा दूर जरूर होगा और फिर तेज गति से रन बनाने के प्रयास में गलतियां जरूर बल्लेबाजों से हो सकती हैं। जी हाँ, 36 गेंदें 61 रन। यहां से कहीं ना कहीं हर ओवर एक एग्जीक्यूशन वाला ओवर होगा और भूलना नहीं होगा सर कि यहां इसके बाद एक और पावर प्ले का ओवर अभी बचा हुआ है। आतम का ये गेंद और सीधा 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 मिड विकेट के पास 1 रन यहां पे आ जाएगा। सर प्रयास बल्लेबाज पूरा कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन इस समय थोड़ा खिंचा हुआ गेंद था। अच्छा प्रयास मैं कहूंगा गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का। देखिए अंशुल ने एक ही बल्ला चला है, वो ऑफ स्टंप पे कवर कर रहे हैं और सीधा ऑन साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। इनके खिलाफ क्या प्लान बना सकते हैं? थोड़ा फुल लाइन का गेंद ऑफ साइड की तरफ जितना फॉलो करें वहीं इनको जाकर गेंद डाला जाए तो उतना कनेक्ट करना आसान रहेगा नहीं। और जितना ही कवर कर रहे हैं आप सीधा गेंद जड़ पे डालिए, विकेट आपको वहां से मिलेगा। लेकिन कितना रणनीति ये कारगर होगी आतम के नजरिए से थोड़ी सी देर में मालूम चल जाएगा। करण सिंगला अब स्ट्राइक पर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, सिंगल चुराए यहां से, रनआउट का खतरा डायरेक्टेड। लगती तो क्या बात बन जाती, वहां पे थोड़ा सा दूर क्या रह गए थे, पहुंच गए। लेकिन ये ऐसे रन आप जब चुराते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर पे कफन बांध के दौड़े हैं।
बिल्कुल, डायरेक्ट हिट हमेशा ही बड़े बेकार होते हैं फॉर बैटिंग साइड। बॉलिंग साइड के लिए तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट वाले क्षण होते हैं जब डायरेक्ट हिट होता है। फिलहाल आतम गेंदबाज हैं, सामने उनके अंशुल हैं, ओपन करने आए थे, अभी तक बल्लेबाजी वहां कर रहे हैं। लीजिए इस बार अच्छा गेंद यहां पे। अंशुल को देख के लग रहा है कि वो थोड़ा ना इस समय दुविधा में नजर आए, डबल माइंडेड जिसे कहते हैं। वो बड़ा शॉट मारना भी चाहते हैं और वहां खड़ा रहना भी चाहते हैं, तो इसलिए शॉट को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। ये बड़ा विकेट है, 23 रन पे खेल रहे हैं 17 गेंदों से। इनका विकेट यहाँ पे देख रहे होंगे श्रीराम स्ट्राइकर्स के गेंदबाज करण सिंगला, इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज। और फुल टॉस पर लिया है, पीछे रोहित ने छलांग लगाई है, रन रोके हैं। व्हाट एन फील्डिंग एफर्ट दिस हैज बीन। ओहो, कप्तान से आप सीखिए कैसे आप खून पसीना ग्राउंड में बहा सकते हैं। 4 को धकेल कर केवल 2 रनों में तब्दील किया, ऐसे रन आप बचा सकते हैं। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। सर रोहित के नाम पे लास्ट में HIT हिट आता है, तो ये खिलाड़ी हर फील्ड में हिट है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। इस बार बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जिस तरीके से टाइम किया था ऐसा लगा ही था कि गेंद मैदान के अंदर नहीं रहेगा। फोमेरा का एक और शानदार छक्का यहां पे आता हुआ और अंशुल का बेहतरीन प्रयास। क्या कमाल का शॉट जड़ा है बॉस, एकदम तलवार चलाई है। रविंद्र जाडेजा के अंदाज में खेला गया है ये शॉट। यॉर्कर को जिस तरीके से वो अंजाम तक पहुंचाए, यहां पे मौका है, विकेट कीपर की कॉल है और पकड़ा है कैच और ले लिया है वो विकेट। आतम जैन, कमाल किया आपने, सेट बैट्समैन को आउट किया। छक्का जरूर पड़ा था लेकिन रणनीति वही। अब राहुल थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, मैंने आपको यही बोला था कि ऑफ स्टंप के बाहर उनको आप रखिए और बल्ला चलाएंगे। ऑन साइड की तरफ बॉल खड़ा हुआ और विकेट का पतन। फ्लैशबैक में तो अंशुल भी जा रहे होंगे कि क्यों मारा मैंने, लेकिन बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया अंशुल ने, तालियां डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। एक समय के लिए लग रहा है कि कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, हायर है क्रिकेट तो किस तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल RJPL सीजन 5, हाउ कैन वी डिस्क्राइब? सात ओवर यहां पे मुकम्मल और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन बोर्ड पर और साथ में अब 3 विकेट का नुकसान। 3 विकेट यानी 2 सेट बैट्समैन यहां पे आउट होकर पवेलियन गए हैं। अब 8वां 9वां 10वां ओवर में आप पावर प्ले ले सकते हैं। 30 गेंदें से 51 रन। देखिए विकेट लेकर ही आप मुकाबले में बने रह सकते हैं और जहां पे 2 शॉट बड़े लगे वहां पे काफी हद तक पीछे पिछड़ते नजर आएंगे। लेकिन वापसी की है यहाँ पे श्रीराम स्ट्राइकर्स ने, 2 क्विक विकेट्स झटके हैं। एक तो दीपक सिंगला जो भयंकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद कप्तान क्या तो शॉट लगाए उन्होंने, मजा आ गया आज उनकी बल्लेबाजी देखकर। थोड़ा और आगे जा सकते थे क्या। करण सिंगला इस समय स्ट्राइक पर, नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। संभव जैन आए हैं क्या बल्लेबाजी पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। और कुणाल अच्छा गेंद, लो फुल टॉस, ड्राइव किया, पीछे आता मैं लॉन्ग ऑफ पर। अच्छे फील्डर हैं ये, कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को। ये रनचेज अभी भी बना हुआ है और एक विकेट निकालने की कोशिश। यहां से बाउंड्री रुक गई तो फिर मजा आने वाला है। ये फिलहाल वाइड यहां पे आ जाएगा। सर ये मुकाबला, ये RJPL, ये टीमें, ये सब कुछ बहुत ज्यादा खास है। गेंदें बची हैं 29 और रन 49 हैं, ऐसा कुछ है। और डॉट बॉल, अच्छा गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप्स पर। कुणाल अच्छी गेंद डाली है, समय जाया नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम है कि प्रेशर सिचुएशन है। ओ खराब गेंद डाल बैठे और खामियाजा भुगता। 4 रन आएंगे यहाँ पे, जरूरत नहीं थी इस गेंद की। अब स्टंप के बाहर क्या टारगेट कर सकते थे, टेस्ट कर सकते थे। रन्स नहीं है आपके पास, लेकिन क्या उम्दा शॉट लगाया।
देखिए समझदारी भरा कार्य यहां पे बल्लेबाज के द्वारा किया जाता हुआ। उन्हें पता है कि रन्स उतने ज्यादा नहीं है और बॉलिंग साइड को पता है कि हमें बचाना है मैच, तो बराबर इसीलिए मैं कहता हूं आरजेपीएल का हर मैच इसीलिए इतना फैंटास्टिक होता है। इसमें कोई शुबा नहीं है। और वो चैनल जो चुना था कुणाल ने वो बढ़िया गेंद था पिछला वाला, यहां बॉल डालना पड़ेगा। ओ खड़ी हो गई है क्या गेंद, क्या यहाँ पे मौका है? जी नहीं, बाहर जाएगा तो मेरा छक्का आता हुआ। और क्या ओवर घटित हो रहा है ये सुदर्शन टाइगर के लिए। आसान तो नहीं है सर, इसीलिए अंतिम क्षणों में बॉलिंग कराना या बैटिंग करना दोनों चीजें कभी आसान नहीं होती हैं। एक और शानदार गेंद यहां पे अपील कर रहे हैं वैसे, और शानदार ही ओवर बल्लेबाजी साइड के लिए। शानदार जैसे सेल्कॉर गैजेट्स, शानदार जैसे रमन टेक्सटाइल्स। फिलहाल स्कोर मैं आपको बताता हूं, 8 ओवर 81 रन, यहां से 24 गेंदों में चाहिए 39 रन। सर किस तरफ ये मुकाबला आप जाते देखते हैं? फिलहाल तो देखिए बल्ला हावी है इस समय गेंद के ऊपर, लेकिन कभी भी कुछ भी पलट सकता है। यहाँ पे अगर एक आधा वो विकेट जल्दी निकल जाते हैं तो फिर मुश्किलातें होंगी। 81, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की गेंदबाजी, अभी भी बाकी 39 रनों की जरूरत। अब जो प्रेशर है वो गेंदबाजी की तरफ है, और उससे भी बड़ी विकट समस्या जो है वो है पावर प्ले के ओवर की, जो कि अब आने वाला है। यहाँ पे आप कौन से गेंदबाज को यूज करेंगे, कितने रन्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे रन्स अगर निकल गए तो फिर ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ पे अगर विकेट चटकाते हैं, किफायती रहते हैं, तो फिर अभी भी मुकाबले में बने रह सकते हैं श्रीराम स्ट्राइकर्स। कुछ भी हो सकता है, अभी 60-40 ये मुकाबला है कह सकते हैं आप। लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हुई है आज, शुरुआत से जो मोमेंटम पकड़ा है वहां से फिर छोड़ा नहीं। बाउंड्री स्ट्रोक्स लगातार मिलते रहे सारे बल्लेबाजों को, और वो प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दिया इस रन चेज में। सर हम वही बात कर रहे हैं कि अब 24 गेंदों में 39 चाहिए। अप्रोच, सोच वो देखनी पड़ेगी बल्लेबाजों की। फिलहाल प्रणव, पहला ही गेंद, थप्पड़ मारने चले थे गेंद को यार, ऑन साइड में, जिसे कहते हैं थोड़ा सा अपने आप को अगली तरफ ले गए, शफल किया, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, और इक्का यहां पे आ गया। 38 रन, 23 गेंदें। और अच्छा गेंद, स्लोअर गेंद, ये गेंद चाहिए, डॉट बॉल, बढ़िया फील्डिंग कवर्स के क्षेत्र में। कौन सी गेंद का आप चुनाव करेंगे? अब तो एक एक कदम फूक फूक के रखना है आपको यहाँ पे श्रीराम स्ट्राइकर्स, और बल्लेबाजी के नजरिए से कुछ खास करने की जरूरत नहीं, खराब गेंद का इंतजार कीजिए। किया उन्होंने खराब गेंद का इंतजार, और गेंद को भेज दिया सीमा पार। क्या शानदार 6 रन यहां पे आ गए। यार ये क्या है यार, आरजेपीएल सीरियसली, सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल में आपको हर मुकाबला इतना ही शानदार नजर आता है। पल में तोला, पल में माशा, यही है क्रिकेट की परिभाषा। और नीचे आए गए, लो ट्रेजेक्टरी बॉल था ये, डॉट बॉल था ये, लेकिन 6 रन कितने तड़पाएंगे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं। 32 चाहिए, अब केवल 20 गेंदे। अब खतरा इस बात पे भी मंडरा रहा है कि आप 4 ओवर के पहले भी इस मुकाबले को जीत सकते हैं, और ऐसा होगा तो फिर श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए तगड़ा झटका लग सकता है। देखा, परखा, पता था उनको कि गेंद बाहर है, बहुत सी वाइड का इशारा, प्रेशर में समय गेंदबाज। और वही हम बात कर रहे थे सर कि यहाँ पे मुकाबले की जो एक गर्मी है वो बढ़ रही है। माहौल, मैदान में सर्दी है, लेकिन मैदान के अंदर जहां मुकाबला चल रहा है वहां बहुत गर्मी है। ये गेंद, इस बार भी एक बड़ा शॉट मारने का प्रयास था बल्लेबाज का, आते ही लेंथ पे आए, ऑन साइड की ओर बहुत जोर से बल्ला चलाया, और 1 रन यहां पे आ जाएगा। 19 गेंदें 30 रन। सर अभी भी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुकाबला बराबरी पे है। और नेगोशिएट किया है क्या? नहीं, बाहर फेंका है,
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए आतम जैन को भरोसा नहीं कि ये कैसे निकल गया। स्लॉट में गेंद था। इसी ओवर की अब बात कर रहे थे। 9 ओवर समाप्त, 96 अब 3 विकेट के नुकसान पे। और पावर प्ले का इशारा किया है सर। अब यहां से 18 गेंदों में 24 रन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 18 गेंदें 24 रन। थोड़ा सा कंधे झुके नजर आ रहे हैं श्रीराम टाइटंस के, लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है यार, क्रिकेट है। और सुदर्शन टाइगर्स की मैं बात करूंगा, दे आर प्लेइंग रियली वेल। मजेदार मुकाबला है, शानदार मुकाबला है। जय श्री राम। तो 18 गेंदें 24 रन, 8 रन पर ओवर चाहिए। अब क्या यहां से पासा पलट सकता है ये ओवर? ये देखने की बात, 2 क्विक विकेट से अगर निकल गए तो फिर मजा आएगा। चले रोहित जैन, अच्छा गेंद बिल्कुल स्टंप्स पर, और पहला गेंद डॉट बॉल। उनको पता है जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 17 गेंदें 24 रन अभी चाहिए, और ये 24 रन तो आजकल एक ओवर में ही बन जाते हैं। लेकिन पैच पर लगी है। दूसरी गेंद के डॉट बॉल हो जाएगी। प्रेशर यहाँ पे अच्छा है। चलिए करते रहिए ये काम। 2 गेंदें, कोई रन नहीं, और जैसे जैसे डॉट्स जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर, और वहां से फिर गलत शॉट का आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। 16 से अभी 24 अभी भी चाहिए। जी हाँ, 16 गेंदें 24 रन। मजा अब आएगा लिटरली, क्योंकि जब मुकाबला बनेगा और अरे सीधा शॉट डाउन द ग्राउंड, दौड़ रहे फील्डर, बचा पाएंगे? बिल्कुल बचा पाएंगे। 15 गेंदें 23 रन। उम्दा फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग, पूरी जान लगा दी वहां पे प्रणब ने। बिल्कुल ये गेंद 4 रन के लिए जाता था। लॉन्ग ऑफ से बिल्कुल क्लोज थे वहां पे, और बाउंस बहुत अच्छा आया, बाईं साइड पकड़ा, रन्स बचा अपनी टीम के लिए। केवल 1 रन वहां से गया। अच्छा ओवर घटित होता हुआ। और एक और अच्छा यॉर्कर, एक और अच्छी गेंद, सिग्नल ही मिलेगा। वेल बोल्ड रोहित जैन, क्या बात है। अभी इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचा है, इतनी आसानी से जाने देंगे नहीं। अब ये क्रूशियल होने वाला है। संभव जैन ने सांसें अटका के रखी है। 18 पे खेल रहे 12 गेंदों से। सांसें इस ओवर में अटकी हैं, और ये बाहर चला जाएगा। बहुत अच्छी गेंदें करा रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छी गेंदें करा रहे थे। आपने थोड़ा सा यॉर्कर की लेंथ को मिस किया, बल्लेबाज ने उसे डिसमिस किया 6 रन के लिए। Definitely misses the length by few inches, and that gone over the long off reason for 6 runs. वो कमाल बल्लेबाजी करते हैं संभव। मजा आ रहा है इनकी बैटिंग देख के। क्या और दूर गिरा था, थोड़ा सा दूर गिरा वहां पे, नहीं तो कैच क्या पकड़ा जा सकता था। एक और ट्विस्ट क्या कहानी में आ सकता था। छक्का यहाँ पे जड़ा। कुल मिलाकर दिए 8 रन, फिर भी ओवर अच्छा कहा जाएगा। 10 समाप्त, 105 पे 3। तो 12 गेंदें 15 रन यहां पे चाहिए। अब कहां ये मुकाबला जाने वाला है? 12 पे 15। धर्मेंद्र सर का प्रेडिक्शन क्या कहता है? ये किसी भी तरफ जा सकता है। ये वैसे 2 हिट अवे है ये मुकाबला। जब तक संभव खड़े हुए हैं तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं है सुदर्शन टाइगर के लिए। और 15 रन में आप एक बड़ा शॉट लगा दीजिए तो वैसे ही आप मानसिकता आपकी हार जाती है वहां पे, लेकिन लड़ते रहना चाहिए। आतम का पहला गेंद क्रिएट किया है अपॉर्चुनिटी। रोहित उसके नीचे पकड़ेंगे कैच। कहां भी में ट्विस्ट, संभव को जाना होगा वापस। होल्ड ऑन, दिस चेज इज स्टिल ऑन, कहीं मत जाइए। सर ये सेलिब्रेशन बताता है हमारे दर्शकों का कि ये मुकाबला लिटरली फंस गया है। आपने एक लाइन बोली ना, कहानी में ट्विस्ट, लेकिन हमारे कैमी पाजी का कहना है कि मजा और आएगा, मजा और आएगा। पाजी आपको फंसा नहीं रहे हम सच बोल रहे हैं जो आपने बोला कि अभी बहुत मजा आएगा इस मुकाबले में। 11 गेंदें 15 रन। कमाल का गेंद, आतम जैन कमाल का गेंद। स्लॉट में डाली थी लेकिन गति में कम, मौका बना वहां पे। अभिषेक गुप्ता आए हैं, जंप मारना पड़ेगा, निकल गई गेंद 4 रन के लिए। ओह मजाक सा कर गई ये तो। माय ओ माय,
What a beautiful game cricket this has been. और वही बात रोहित पूछ रहे हैं कि कैच के लिए क्यों नहीं गया, ये उनकी लाइंस थी कि उनको कैच के लिए जाना चाहिए था। अब इस बार डॉट गेंद है, 9 गेंदें 11 रन। यहां अगर वो चौका नहीं आता तो शायद अभी 15 रन रहते और 14 रन रहते और 9 गेंदों में। तो ये अब इफ एंड बट्स चलते रहेंगे, अगर मगर किंतु परंतु की डगर से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं। आतम आतम नहीं, फुल टॉस डाल बैठे, गुनाह अजीम कर बैठे और ये गेंद जाएगी वाइडेस्ट मिडल बाउंड्री के बाहर फोमेरा छक्का के लिए। काम लगभग तमाम। 115 वोट पर 5 चाहिए 8 गेंदों से। नीचे नहीं रख पाए, यॉर्कर के लिए गए थे, तैयार थे अभिषेक गुप्ता। इस बार फिर से डॉट गेंद यहां पे आता हुआ, 7 गेंदें 5 रन। अब थोड़ा सा एक बार बल्ला दोबारा हावी होता हुआ गेंद के ऊपर, जैसे सेल्का और गैजेट्स हावी हैं सारे और गैजेट्स के ऊपर, जैसे रमन टेक्सटाइल्स हावी है सबके ऊपर, टाटा पावर हावी है, रशम निटवेयर्स, फोमेरा, आरके एम्पोरियम। अगला गेंद लीजिए, मुकाबला खत्म हो चुका है। लीजिए, मुकाबला जीत चुकी है यहां पे सुदर्शन टाइगर्स। लीजिए, ये है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। दिस इज समथिंग स्पेशल वी आर नोटिसिंग ओवर हियर। क्या जबरदस्त तरीके से चेस किया यहां पे बल्लेबाजी साइड ने इस समय। मुकाबला बहुत बढ़िया टीम थी, लेकिन बहुत अच्छा खेले। चलिए अगला मुकाबला शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई यहां सुदर्शन टाइगर्स को। जी धर्मेंद्र सर। 15-20 रन यहां पे कम पड़ गए। रोहित जैन सुदर्शन टाइगर का अच्छी जीत लेकिन सुदर्शन टाइगर के लिए कल मुकाबला हारे थे।